हेलो एवरीवन। आज मैं फिर लेके आई हूँ अकाउंटेंसी क्लास 12 बासवन दत्ता का बुक जो है उसका ही चैप्टर नंबर 3 में आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये चैप्टर मैं आज लेके आई हूँ, लेकिन मैं ये कह दूँ कि ये चैप्टर मैं डायरेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद इसलिए ली हूँ बिकॉज़ मुझे कमेंट आया था कि इस चैप्टर में एक जन को हेल्प चाहिए था। तो मैं ये कह दूँ उन्हें जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, बिना गुडविल चैप्टर के ये चैप्टर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगी। तो हो सकता है कि आप गुडविल चैप्टर क्लियर की हो तब आपको क्लियर ही समझ में आएगा। तो मैंने जो समझा किया है उसमें भी गुडविल नहीं आया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज मैं आपके लिए वीडियो बना दी हूँ, लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे गुडविल का वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुडविल के आप लोग ये चैप्टर क्लियर नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो फिर चलिए इस चैप्टर में हम चलते हैं। पहले ये समझिए कि प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है। बासवन दत्ता का चैप्टर 3 क्लास 12 है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। आपको तो ये पता है फर्म मैंने जैसे फर्स्ट चैप्टर पीएल एप्रोप्रिएशन में बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में फर्म के अंदर में पार्टनर्स होते हैं, वो जितने भी वर्क होते हैं उन्हीं का पार्टनरशिप पीएल एप्रोप्रिएशन का सम बनता है। लेकिन फर्म के अंदर में ही सब कुछ होते हैं। तो वही है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो पार्टनर्स लोगों का जो प्रॉफिट है उनका जो रेशियो होता है, जैसे आपका पीएल एप्रोप्रिएशन में था 3:2:1 या 2:1 जो भी था, या इक्वली कभी बोल देता था, कुछ भी था, वो आपका चेंज होगा। कैसे चेंज होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 3 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर है, फर्म कुछ नहीं करेगा, फर्म का कुछ ये यहाँ चेंजेस नहीं है। यहाँ पार्टनर्स लोगों का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है। जैसे 2 या 3 पार्टनर जो भी हैं वो लोगों का जो भी सपोज़ आपका 2:1 है, तो रेशियो अगर इनकेस कोई उसमें से एक इंसान एडमिशन लिया तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। या फिर जो इंसान है वो बोलेंगे कि नहीं मुझे अभी काम नहीं करना है, मुझे रोक देना है, या फिर मैं जाऊँगा, या फिर कुछ भी वैसा अगर कुछ होता है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो कुछ भी रीज़न होना या चेंजेस आना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मतलब हम लोग का रेशियो चेंज हो जाता है उसी समय। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि जो भी चेंजेस आया, जैसा भी चेंजेस, कोई मान लीजिए एडमिशन लिया, कोई रिटायर हो गया या कोई डेथ हो गया, ये सब कुछ भी होने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये में या फिर चेंजेस आता है। या फिर आपको ये भी कह सकती हूँ कि जैसे कि कोई पार्टनर्स है तो वो बोलेंगे कि नहीं मुझे काम ही नहीं करना है। कुछ भी मैंने जो अभी बताया, जैसा भी बदलाव आए तो अग्रीमेंट जो बना हुआ है उन लोग का शेयर का, या एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, जो भी एग्रीमेंट पार्टनर्स लोग के बीच का बना हुआ है, फर्म का कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पार्टनर्स लोगों का एग्रीमेंट जो भी बना हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो वो चीज़ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, किस तरह से होता है, वही हम लोग इस चैप्टर में बनाएंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। और ये और एक बात बता दूँ, ये चैप्टर आपको करना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर से ही आपका एडमिशन भी बनेगा, रिटायरमेंट भी, डेथ भी, ये तीनों इसी चैप्टर से ही क्लियर होगा। नहीं तो आप वो तीनों चैप्टर भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। और उसके पहले गुडविल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन सभी चैप्टर्सों के लिए। तो आपको गुडविल भी क्लियर होना होगा। इसके बाद मेरा वीडियो गुडविल का ही आएगा, तो उससे आप समझ के तब ये वाला वीडियो आप देखेंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और हाँ, इसमें ये भी बता दूँ कि रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब, रिकन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो जाना, कुछ भी चेंजेस हो जाना, मतलब जो भी आपका पार्टनरशिप फर्म के अंदर में जो अग्रीमेंट था वो बदलना, ठीक है, मतलब चेंज हो जाना। तो चेंजेस को ही हम लोग कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है,
तो इसके अंदर में इस चैप्टर से के अंदर में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ आते हैं, वो सब आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये सब चैप्टर करते जाएंगे। तो चलिए अब हम सम्स में चलते हैं। और हाँ, इस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का दो चीज़ और आता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो मतलब हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला है, जब भी आपको दो रेशियो रहेगा, एक ओल्ड एक न्यू, तो आप माइनस करके सेक्रीफाइजिंग निकालेंगी। और गेनिंग मतलब हो गया कि न्यू माइनस ओल्ड, सेम इसी की तरह है, बस ये न्यू आगे और ओल्ड, इसको गेनिंग कहते हैं। गेनिंग का मतलब फ़ायदा, सेक्रीफाइस का मतलब जो सफ़र किया, जिसको घाटा लगा, वही। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गया, ये दोनों सब चीज़ ये आपका इसी चैप्टर में आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सम्स में। हाँ, तो सम आपके पास में ये रहा, क्या है, देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, इस चैप्टर में आप ज़्यादातर यही 3 चीज़ करिएगा। न्यू रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर सम देखिए, अल्फा एंड बीटा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। अल्फ़ा और बीटा दो पार्टनर है, पहले से ही है, तो ज़रूर ओल्ड पार्टनर है, तो इनका रेशियो क्या है 3:2, मतलब ये क्या हुआ, ओल्ड रेशियो हुआ। ठीक है, यहाँ ये आपको पता लगाना होगा कि ओल्ड और न्यू क्या है, क्योंकि इसी का ही मेन है इसमें। ठीक है, तो इनका क्या रेशियो है, पहले से ही 3:2 कि तभी क्या हुआ, वे लोग गामा को एडमिट किए अपना 1/4 शेयर के ही, प्रॉफिट का 1/4 शेयर दे के। ठीक है, तो गामा का 1/4 शेयर हुआ। ठीक है, तो अब कह रहा है कि तो कैलकुलेट द न्यू रेशियो, तो अगर गामा आया इन दोनों के बीच 1/4 शेयर लिया, तो क्या हुआ, कैसा चेंजेस आ गया रेशियो में, ये आपको कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो। याद रखिए यहाँ न्यू रेशियो बोला है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग नहीं बोला है। तो चलिए सॉल्व में चलते हैं। ये रहा सॉल्व, आपको कोई फॉर्मेट नहीं बनाना, जस्ट ऐसे कैलकुलेट करना है। ओल्ड रेशियो मैंने कहा था 3:2 है, अल्फ़ा 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ, तो 3/5, बीटा कितना हो गया 2/5। ओके, गामा को 1/4 हुआ, तो याद रखिएगा अगर 1/4 मतलब क्या, पूरा अगर एक हिस्सा होता है, एक शेयर है टोटल पूरा, तो एक पार्ट का अगर हम 1/4 निकाल ले तो कितना बचा। इजीली अगर देखा जाए तो 4 में से 1 चला गया तो 3, एक पार्ट है। ये चीज़ आपको समझने वाला है कि एक पार्ट माना जाता है, एक का अगर 1/4 हिस्सा, हम लोग बच्चे क्लासेस में करते थे, एक ये पूरा सर्कल है, ये हो गया, तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हुआ ना, इसका एक पार्ट हम ले लिए, तो कितना हो गया 1/4, तो बचा कितना 3 पार्ट, तो वही 3/4, 3/4 कितना, इन लोग अल्फ़ा बीटा का हो गया, तो वह 1/4 गामा का हुआ, बाकी कितना हुआ अल्फ़ा बीटा का ही रहा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से नहीं, इस तरीके से जाने नहीं, तो इस तरह से 1/4 हुआ, तो 1 में से माइनस 1/4, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 4 के टेबल में ये 1 बार में, 4 बार में 4 से ऊपर को मल्टीप्लाई किए 4 माइनस 4 के टेबल 4 1 बार में, ये तो जानते ही हैं, 4 - 1 हो गया 3/4। ये फ्रैक्शन आप बच्चे क्लासेस में किए होंगे और इस चीज़ का इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना करना नहीं पड़ेगा, ये रफ वर्क है। यहाँ तो बहुत इजी ही है कि 1 से 1/4 हो गया, तो बचा कितना 3, क्योंकि 4 का 1 पार्ट निकल गया तो 3 बचा। ठीक है, तो 3/4। चलिए, तो ये हो गया, गामा का 1/4 हुआ। अच्छा यहाँ पे पहले आइए, तो 3/4 जो आपका ये बात जो बचा हुआ, तो वो पार्ट अल्फ़ा से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि उसका शेयर का है ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर कितना आ गया, बीटा में भी इतना मल्टीप्लाई करके ये आ गया। और ये गामा का जो 1/4 पार्ट मिला था, देखिए इस सब का डिनोमिनेटर 20 अगर देखिएगा तो इजीली आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, डिनोमिनेटर जब देखिएगा दोनों की तरफ में सेम है ओल्ड पार्टनर का, तो न्यू वाले का तो 1/4 आप दिए थे, उसमें क्या कीजिएगा, डिनोमिनेटर अगर हम सेम करना है तो आप क्या कीजिएगा 5 रखिएगा, तो 5 ऊपर भी रखना पड़ेगा और नीचे भी रखना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब सेम हो गया, डिनोमिनेटर को सेम
इसी सेम में लाने के लिए हम क्या किए, 1 से 5/5 रखें, मतलब हम 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो मेरा डिनोमिनेटर इन लोग की तरह सेम हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इजी ट्रिक है, जल्दी भी बन जाएगा। तो ये आप अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 होता नीचे डिनोमिनेटर, तो आप कितना रखते हैं, 4 रखते, ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 4। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 12 होता, तो आप कितना रखते हैं, ऊपर नीचे 3 रखती, तो 4 3 या 12 भी हो जाता। मतलब आपको यहाँ से मैच करके आपको यहाँ रखना है, और जो नीचे रखिएगा याद रखिएगा ऊपर भी आपको रखना है। क्यों? क्योंकि कट के कुछ ना रहे, 1 हो जाए। ओके, ये सब आप अच्छी क्लासेस में किए होंगे। चलिए अभी इन तीनों को हम यहाँ पे लिखे, रेशियो दे दीजिएगा साइन, क्योंकि ये रेशियो ही का है मेन। तो यहाँ पे 20 20 देखो, तीनों का सबका अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो हमको कोई एलसीएम ही नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 9:6:5। यही हो गया आंसर, न्यू रेशियो का आपका आंसर हो गया। ये रहा 1 का सॉल्व। ठीक है, चलिए अब हम 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, आपका नाम बड़ा अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। क्रो एंड स्वैन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। तो क्रो और स्वैन का क्या है रेशियो, 5:3। ओल्ड रेशियो हुआ क्योंकि ओल्ड पार्टनर है। पीकॉक बोल के जो है फर्म में एक न्यू पार्टनर आया, क्रो से 1/4 ऑफ ही शेयर, मतलब अपना ओल्ड रेशियो जो भी उसका शेयर था उसमें से वो 1/4 क्रो को दे दिया। स्वैन जो है, ये यहाँ देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ गिवन किया है, यहाँ पे ये गिवन नहीं किया था, जस्ट बोला कि 1/4 पार्ट दिया है, लेकिन माई गिवन बोला नहीं, तो वो 1/4 पार्ट लिया। तो यहाँ पे बोल रहा था कि बस आपको इसका निकालना था कि इतना इसका कितना हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ अब आपको क्या चेंजेस दे दिया, यहाँ दे दिया है क्रो इतना दिया और स्वैन उसको इतना दिया अपना शेयर का। ठीक है, तो फिर देने के बाद वो दोनों अपना अलग अलग शेयर जो दिए हैं, तो देने के बाद क्या चेंजेस आया। हाँ, तो यहाँ पे ये जो आप इन दोनों सम में देखिए ये अंतर है। इस सम्स में 1/4 पार्ट के लिए गामा को ज्वाइन किया गया था, तो अल्फ़ा और बीटा क्या किए थे, 1/4 पार्ट के लिए ज्वाइन किए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 एक हिस्सा होता है टोटल, इसमें ये नहीं बोला कि ये अपने शेयर का ही दे दिया, एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा का 1/4 पार्ट ये गामा को दे दिया, तो बचा हुआ जो 3/4 है इन्हीं लोग के पास था। इस सम्स में ये आप देखे थे, बट इस सम्स में बोल रहे कि ये अपना ही शेयर का 1/4 दे दिया और स्वैन जो है 2/5 दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब देने का बात हो जाएगा तो माइनस होगा। तो चलिए, तो यहाँ और आगे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया कि क्रो गिव्स 1/4 हिज शेयर एंड स्वैन गिव्स ऑफ हिज शेयर टू द न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर को ये लोग दे दिए। तो चलिए सम के सॉल्व में देखिए, ओल्ड रेशियो आपका था 5:3, क्रो 5/5, 3 ऐड हुआ तो 5/8, स्वैन 3/8। ठीक है, इसको कितना दिया गया था, 1/4 पार्ट, और इसका कितना दिया गया था, 2/5 पार्ट। क्रो दिया था ना अपने शेयर का 1/4 पार्ट दे दिया, स्वैन अपने शेयर का 2/5 पार्ट उसको देगा। तो ये अपने शेयर का इतना पार्ट दे दिया और इतना शेयर का 2/5 पार्ट देगा वो। तो जब देखता है कि इतने शेयर का इतना पार्ट कितना हो जाएगा, इतना, और इसके शेयर का इतना पार्ट कितना हो जाएगा, इतना, 6/40। तो ये 5/32 और 6/40 जो है ये उसके शेयर से इतना निकल गया, क्योंकि इतना वो तो दे दिया। तो निकालने के बाद वो देखता क्या है, देखिए कैसे, 5/32 है ना, उसका ओल्ड रेशियो था 5/8, क्रो का 5/8 का वो इतना पार्ट 5/32 पार्ट वो दे दिया। अब ये आप बोलिएगा कि 1/4 जो है वो इतने का इतना है, मतलब अगर हम उसके शेयर का वो दे रहे हैं ना, तो उसके शेयर का 1/4 पार्ट कितना होता है, तो 1/4 पार्ट उसके शेयर का इतना होता है, तो इतना वो निकाल दिया, दे दिया, तो बचा कितना, इतना। अब ये माइनस कैसे होगा हम वो बता दे। 8 और 32 का आप एलसीएम निकालिएगा, देखिएगा 32 ही आता है। 8 की टेबल में 32 कितने बार में आता है, 4 बार में। उस 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई तो 20 आ जाएगा, 4 5 या 20। और 32 के टेबल में 32 1 बार में, 1 से ऊपर को मल्टीप्लाई तो 5 आ जाएगा,
क्योंकि 5 जब हाई भी होता है फिर इन दोनों का माइनस करके आपको 15/32 मिल गया। इसी तरीके से स्वैन भी किया है, वो अपने शेयर का इतना पार्ट 6/40 दे दिया तो बचा कितना उसका 9/40। ठीक है, सेम इसी की तरह तो पीकॉक को इतना पार्ट मिला, इतना पार्ट मिला क्योंकि वो अपना इस पार्ट का इतना पार्ट उसको दिया है, तो 5/32 पीकॉक को मिला, 6/40 पीकॉक को मिला। तो बस मिलने के बाद इन दोनों को, ये दोनों इसको इतना शेयर मिला है किससे, क्रो और स्वैन से। ठीक है, तो ये ऐड करके जैसे हम लोग इसमें करते थे एलसीएम निकालेंगे, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करके, सेम इसी के तरीके से यहाँ माइनस किए थे, आप यहाँ पर प्लस कीजिए क्योंकि इसको मिला है ना, यहाँ से तो जा रहा है, क्रो दे रहा है इसलिए माइनस किए, स्वैन दे रहा है इसलिए माइनस किए, पीकॉक को मिल रहा है प्लस होगा, इन दोनों को ऐड करके ये आपको मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीकॉक का। हाँ, तो इतना उसको मिला है। ठीक है, 49/160 ये क्लियर हो गया आपका। क्रो से इतना चला गया, स्वैन से इतना चला गया, सॉरी इतना नहीं, ये क्रो से इतना गया 5/32, स्वैन से इतना चला गया, और यही दोनों जो उसके पास से गया तो किसके पास आया, पीकॉक के पास आया। बस अब हमें क्या करना है, क्रो का कितना है, अब क्रो के पास कितना रहा 15/32। ठीक है, इतना इतना जाने के बाद उसके पास इतना बच गया क्रो के पास, स्वैन इतना जाने के बाद स्वैन के पास इतना बच गया, और पीकॉक को इतना मिला। तो ये तीनों, क्रो के पास इतना बचा हुआ है अभी शेयर, स्वैन के पास इतना शेयर बचा हुआ है, पीकॉक के पास इतना है शेयर। ठीक है, अब इस तीनों शेयर को हम क्या करेंगे, यहाँ रखे। देखिए तीनों का डिनोमिनेटर चेंज है, इसीलिए हम क्या किए 32, 40 और 160 को हम क्या किए ऐड किए, तो देख रहे 160 आया। एलसीएम ऐड नहीं, सॉरी एलसीएम कीजिएगा, इन तीनों को एलसीएम कीजिएगा तो 160 आया। अब 32 के टेबल में 160 जितने बार में आता है वो आप 5 बार में आता है, तो 5 से ऊपर को मल्टीप्लाई, मतलब नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करके, ये सेम इसी का भी वैसे ही, सेम इसी का भी वैसे ही, जैसे आप फ्रैक्शन बच्चों की क्लास में करते थे, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, मतलब 40 के टेबल में 160 4 बार में, उस 4 से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 4 जा 36, सेम इसका भी, तो ये हट जाता है, तो 75 36 49 आपका आंसर हो गया, न्यू रेशियो। क्लियर, ये आपका हुआ सेकेंड नंबर सम्स का सॉल्व। चलिए अब हम आते हैं थर्ड नंबर। हाँ, तो 3 नंबर सम्स में हम आते हैं। ब्रिजेंद्र एंड नरेंद्र आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये 2 पार्टनर्स थे फर्म के बीच में, 3:2 रेशियो है उनका। दे एडमिट सुरेंद्र, सुरेंद्र को वो एडमिट लिए एज अ पार्टनर के रूप में फॉर 1/4 शेयर ऑफ इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट में जो 1/4 शेयर के लिए उन्हें एडमिट किए हैं ये दोनों। फर्स्ट सब में था सुरेंद्र एक्वायर ही शेयर। अब देखिए सुरेंद्र जो नया आदमी है वो एक्वायर किया ब्रिजेंद्र से, मतलब ले लिया, सेम इसी की तरह। गिफ्ट्स मतलब दिया वो लोग, और ये सुरेंद्र मतलब लिया, तो दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, नया आदमी लिया, वहाँ पुराना आदमी दिया। ठीक है, तो ये एक्वायर ही शेयर फ्रॉम ब्रिजेंद्र एंड नरेंद्र इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ देखिए रेशियो दे दिया है, मतलब आपका 2:1, मतलब 2/3 ब्रिजेंद्र हुआ और 1/3 नरेंद्र हुआ। तो मतलब ये क्या हुआ, ब्रिजेंद्र नरेंद्र से इतना करके वो 1/4 पार्ट इन दोनों का रेशियो से वो लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ओल्ड रेशियो हुआ। ठीक है, और ये जो है ये न्यू रेशियो है, क्योंकि वो अपना जो देगा वो ज़रूर ओल्ड रेशियो से ही ना दिया होगा। ठीक है, तो वो अपना ओल्ड रेशियो, ब्रिजेंद्र का 2/3 हुआ ओल्ड रेशियो, और नरेंद्र का 1/3 हुआ ओल्ड रेशियो, वो इतना में से 1/4 पार्ट उसको सुरेंद्र को दे देगा। ठीक है, तो और न्यू रेशियो 3:2 है, याद रखिएगा, ये सब डिफरेंट हो गया अब। तो चलिए हम इसका सॉल्व में चलते हैं। ये रहा सॉल्व, देखिए ये आपका 2:1, ये हो गया ओल्ड रेशियो जो नीचे दिया था जिसमें से एक्वायर किया गया, यहाँ लिख दिया मैंने, शेयर एक्वायर फ्रॉम ब्रिजेंद्र एंड नरेंद्र। ठीक है, सुरेंद्र जो 1/4 पार्ट लेगा इन लोगों का रेशियो का, तो देखिए तो ब्रिजेंद्र 2/3 हुआ, नरेंद्र 1/3 हुआ, 1/4 सुरेंद्र लेगा इसका, 1/4 इसका लेगा, 1/4
दोनों में से वो 1/4 पार्ट लिया, 2/12 1/12, ठीक है। ब्रिजेंद्र से उसको इतना मिल गया, नरेंद्र से उसको मिल गया इतना। किसको मिला है? सुरेंद्र को, ठीक है। चलिए वो इतना ले लिया है दोनों से, उसके से रेशियो का इतना पार्ट वो दोनों उसके पार्टनरों से वो ले लिया सुरेंद्र। याद रखिए, मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि यहीं पे समझने वाला है। अब आइए ब्रिजेंद्र का न्यू शेयर जो था, न्यू शेयर मतलब वही यहाँ पे जो था 3:2, ये जो है न्यू रेशियो। तो ये जो न्यू रेशियो है ब्रिजेंद्र न्यू शेयर मैंने लिख दिया 3/5 2/5। तो ये जो ब्रिजेंद्र के पास इतना है, नरेंद्र के पास जो इतना है 1/12, वो ब्रिजेंद्र के पास से इतना निकल गया, क्योंकि वो तो अब इतना पार्ट अपने रेशियो का इतना हिस्सा, कितना निकला उसका इतना हिस्सा 2/12, और अपने रेशियो का इतना हिस्सा से उसका निकला कितना 1/12। तो याद है दे दिया है, तो पहले 2 नंबर में भी आप किए थे, माइनस तो करना पड़ेगा क्योंकि इतना हिस्सा वो दे दिया है। तो इतना हिस्सा इसमें से निकल गया, इतना हिस्सा इतने में से निकल गया, उसका आप तो पास नहीं रहा ना। तो ये दोनों किसके पास चला गया? सुरेंद्र के पास। तो इन दोनों से माइनस करके सेम वही प्रोसेस, नीचे से एलसीएम कीजिएगा, नीचे का डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई करके माइनस करके आपका निकलता है कितना 26/60। तो ये अब इतना बच गया ब्रिजेंद्र के पास, और ऐसे माइनस करके 19/60 जो है ये नरेंद्र के पास बच गया। बाकी जो था वो दे दिया है सुरेंद्र को, इतना सुरेंद्र को दिया, इतना सुरेंद्र को दिया, ब्रिजेंद्र के पास इतना बचा, नरेंद्र के पास इतना बचा। क्लियर? जब भी एक्वायर्ड बोले, गिफ्ट्स बोले, आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि देना पड़ता है तो चला जाता है ना शेयर्स, तो माइनस करिएगा ही, और जिसके पास आ रहा है प्लस करते हैं। अब आप सुनिए इसका, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्यों प्लस इजीली करिएगा। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, मैंने ये पहले बताया था, इजीली कर लेता है लोग कि ऐसे है। तो आप प्लस भी कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके आप सुरेंद्र को दे दीजिए, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है, इतना पार्ट मिल रहा है सुरेंद्र को, इन दोनों को प्लस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना लॉन्ग प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये देखिएगा डिनोमिनेटर सेम है, तो बस डिनोमिनेटर के लिए सेम के लिए हमको कितना रखना पड़ेगा, 15/15 रखिए। तो 15 × 40 60 में तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आ गया 26 19 और 15। यहाँ पे कॉपी के तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तीनों आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ये। इसका 2 मेथड है, या तो आप डिनोमिनेटर को देखिएगा, जब सब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका भी वैसे ही करके आप उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, ये दोनों कट के एक हो जाता है इसी के लिए। तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप ये दोनों जो उसको मिला है उन दोनों को प्लस कीजिए, तो आपका यही बात है कि टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन प्लस क्यों करिएगा कि इन दोनों को मिल रहा है, जैसे 2 नंबर पे किए थे। क्लियर? अब आप बोलिएगा 2 नंबर में आप ऐसे किए थे, आप यहाँ पे ऐसे करें, क्योंकि 2 नंबर में ना दो डिफरेंट डिनोमिनेटर था, तो आप प्लस करिएगा, इजीली सुन लीजिए। और जिसका देखिएगा दोनों इंसान का डिनोमिनेटर सेम है तो जल्दी से हो जाएगा आपका सॉल्व, ठीक है। वहाँ पे तो कम समय रहता है ना बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको तो कम समय में कंप्लीट करना होगा। तो देखिएगा पुराने इंसानों का डिनोमिनेटर अगर सेम रहा तो फटाक से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि सेम आने के लिए, और नहीं दोनों का अगर डिनोमिनेटर अलग अलग रहा तो फिर जो मिला है उसको, ये दोनों पार्ट सुरेंद्र को मिला है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो अब 2 नंबर में वैसा ऐड वाला मैंने बताया, और 3 नंबर में मैंने ये मल्टीप्लाई वाला बता दिया। दोनों तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते 4 नंबर पे। 4 नंबर में देखिए क्या है, अनीता एंड टीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एज 9:5। दो है, दोनों का 9:5 है, ओल्ड रेशो ही है। दे अग्री टू एडमिट रूना, वो लोग रूना को एडमिट किए हैं, देयर मैनेजर इनटू द पार्टनरशिप। अच्छा, रूना को लोग पार्टनरशिप में अपना एडमिट किए। हु इज़ गेट 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट, कितना शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए वो दोनों उनको एडमिट किए। शी एक्वायर शेयर्स, अब देखिए तो जो रूना है वो 1/12 अनीता से ले लेगी और 1/24 पार्ट वो टीना से ले लेगी। ये थोड़ा सा देखिए, ये लग रहा है ना
कि एक्वायर वाला ये तो ऐसा टाइप का सम किए ही है, लेकिन नहीं, कुछ तो डिफरेंट होगा ही। तो चलिए 4 नंबर में चलते हैं। सम समझ गए ना, 2 पार्टनर है, 9:5 है ओल्ड रेशियो। रूना आई है नया में 1/8 पार्ट शेयर के लिए, और वो कितना एक्वायर किए, 1/12 हिस्सा अनीता से और 1/24 हिस्सा टीना से। तो क्या होता है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये रहा सॉल्व। देखिए ओल्ड रेशियो 9:5, रूना 1/8 शेयर के लिए आई थी, एक्वायर की है 1/12, एक्वायर टीना से की 1/24, जो मैंने अभी बता दिया था। तो यहाँ पे क्या है, इसका रेशियो कितना होगा, 9:5, 9/14 अनीता का, 9/5, 5/14 टीना का। इतना एक्वायर मतलब इतना दे दी अनीता उसको, टीना इतना दे दी, मतलब दे दी किसको, नया रूना को दे दी। तो इससे इसका माइनस होके वही सही सेम एलसीएम निकाल के ऊपर नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई करके इतना किसके पास बच गया, अनीता के पास बच गया। टीना भी माइनस देने के बाद देखती है इतना बच गया। तो ये दोनों जो है 47/84 अनीता के पास बचा, टीना के पास इतना बच गया, ये दोनों इतना रूना को मिल गया। क्लियर। चलिए अब देखिए एक चीज़ आपको अभी मैंने बताया था, इसलिए मैंने ये सम सॉल्व किया, नहीं तो ये मैं नहीं करती क्योंकि ये सेम ही था। लेकिन मैं इसलिए की क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है ना। तो आप ये देखिए अब यहाँ पे आप कौन सा रूल फॉलो कीजिएगा, मल्टीप्लाई वाला या फिर ये दोनों ऐड वाला। तो देखिए मैंने दोनों ही तरीके से कर दिया। मल्टीप्लाई करने के तरीका मैं इसलिए कि देखो जैसे कि उसका कितना था 1/8 रूना का था ना, तो ये 1/8 रूना को मिला था ना, इतने पार्ट के लिए वो आई थी। तो इसमें हमको डिनोमिनेटर अगर सेम रखना होगा इस टाइप में, तो हम 84 तो आएगा नहीं 8 के टेबल में, हाँ 168 आएगा। तो 168 को डिनोमिनेटर को लाने के लिए हम कितना से 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 168 आ गया। ठीक है, ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं, और नहीं तो ये इतना जो किसको मिला है, ये दोनों जो दोनों दे दिया है, इन दोनों को से रूना को मिला, तो ये दोनों रूना को मिल गया। तो देखिए प्लस करके देखिए सेम आ गया। या तो आप ये रूल फॉलो कीजिए या तो ये रूल फॉलो कीजिए। अब आप कहिएगा डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम ये रूल कैसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग है, लेकिन 84 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता है, 168 आता है, इसलिए इससे मैच करने के लिए हम 21 ले लिए। नहीं तो आप यही रूल फॉलो कीजिए, एक ही रूल फॉलो कीजिए, प्लस का ही रूल फॉलो कीजिए। जब भी देखिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है, जो भी सब सम में जब भी देखिए डिनोमिनेटर सेम अलग अलग है, तो आप प्लस वाला, क्यों प्लस वाला और क्यों प्लस की, क्योंकि ये दोनों किसको मिल रहा है, रूना को, क्योंकि वो एक्वायर कर ली। तो चलिए, तो यहाँ से मिल गया 47/84, 53/168, 21 ये। अब इन तीनों से एलसीएम निकाल के एलसीएम निकालिएगा तो 168 ही आएगा, फिर वही नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर हो गया आपका 94, 53, 21। ओके। हाँ, तो आपने एक क्वेश्चन आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये 1/8 है, एक वो हम लोगों ने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, वो मैं नहीं बता पाई थी उस टाइम। तो देखिए 1/8 जो है मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं की, जबकि मैंने 2, 3 नंबर सब में जब भी पार्ट आता था तो मल्टीप्लाई करती थी, यहाँ नहीं की, यहाँ डायरेक्ट माइनस की हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है, लाइन देखिए ध्यान से, हु इज़ गेट, मतलब वो ले चुकी है 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, ले ली है। यहाँ पे वो नहीं था, यहाँ पे बोला था पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब एज ए पार्टनर वो लेगी, तो इसलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके निकाला था, यहाँ आपका वो चीज़ शेयर ले लिया गया है। चलते हैं 5 नंबर सम्स में। 5 नंबर सम्स देखिए क्या है, करण एंड अर्जुन आर पार्टनर्स, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द 3:2, 2 आदमी हैं 3:2 रेशियो में। ठीक है, वो लोग भीम को एडमिशन लिए हैं 1 अप्रैल को, ये नहीं दिया शेयर, करण दे दिया अपना 1 शेयर और अर्जुन दे दिया 1/10 शेयर। यहाँ क्या चेंजेस है, जो एक शेयर के लिए जो एडमिट होता था वो शेयर यहाँ नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ जो दिया गया, जो देगा करण और अर्जुन, वो शेयर दिया गया है। देखिए डिफरेंस सब में डिफरेंस चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा उस चीज़ों को
इसीलिए अलग अलग तरीके से बन रहा है, क्योंकि सब चीज़ में डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको निकालना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जब ये बोल दिया तो आपको पहले सेक्रीफाइसिंग मैं निकाली हूँ, क्योंकि उससे ही आपका ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले भी निकाल सकते हैं, बट आंसर में तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ये ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो आपको 3:2 था, करण अर्जुन 3/5 2/5 हुए। 1/3 पार्ट करण जो दे दिया उसको 3/15 ऑफिस हेयर का, इसीलिए ऑफिस शेयर बोला था, इसीलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। लेकिन अर्जुन के टाइम में बोला है फ्रॉम हिज शेयर, मतलब क्या कि वो अपना दे चुका है, निकल गया है 1/10, इसलिए 1/10 हुआ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुम्हारा आपका 3 जो तेरा शेयरिंग रेशियो 3 क्या निकला 3/15 1/, इसलिए इसका आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये पहले से ही निकाला गया है। तो ये दोनों रेशियो को आप रखें, एलसीएम लेके जैसे हम लोग करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म ले लिए, तो बस इसको आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया। यहाँ पे ये रूल नहीं हुआ है ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड बोल दिया फ्रॉम हिज शेयर, इसी वजह से ये क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है। अब न्यू रेशियो कैसे निकालिएगा, देखिए आपको सेक्रीफाइसिंग जब मिल जाएगा तो न्यू कैसे निकलेगा। तो 3/5 है, 2/5 ओल्ड रेशियो जो था, ठीक है। देखिए ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ये तो आपका ऐसे रेशियो आंसर है ना, ऐसे पार्ट में 1/5 और 1/10 है ना, करण और अर्जुन का, तो वही फॉलो कीजिएगा 1/5 1/10 करण का और अर्जुन का, तो इन दोनों से माइनस किए, ठीक है। तो ये आ गया 2/5 या 3/10, ठीक है। तो ये जो सेक्रीफाइस किया वो ए और बी 1/5 और 1/10, ये किसको मिल गया, भीम को, जो नया आदमी आया था, जो उससे एक्वायर किया, करण से अर्जुन से लिया इतना इतना पार्ट, वो प्लस किए, वो दिखा। अब ये कौन मतलब क्या किया है, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं निकाला, यहाँ पे ज़रूरत पड़ा न्यू रेशियो में। तो वो दोनों रेशियो जो इनको भीम को मिल गया 1/5 और 1/10, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों रेशियो मिला, इतना पार्ट उन दोनों से। ये दोनों कहाँ से आपका या ये सेक्रीफाइसिंग 1/5 और 1/10, ये दोनों मैच है, याद रखिएगा, बस इससे मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तब आपको मिल गया 2/5 3/10 3/10, ये आ गया न्यू रेशियो। चलिए अब नेक्स्ट सम्स में चलते हैं। ओ मैंने 6 नंबर नहीं किया है, 7 नंबर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब 6 नंबर खुद ट्राई कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं बना दूँगी, ठीक है। तो चलिए अब 7 नंबर करते हैं। रोनाल्डो और मेसी आर पार्टनर, ये दोनों पार्टनर है 4:2। दे एडमिट रूनी एज अ न्यू पार्टनर, दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रोनाल्डो मेसी और रूनी, ये तीनों के जो न्यू रेशियो, देखिए यहाँ पे देखिए ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दे दिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, गेन या सेक्रीफाइस, गेनिंग या सेक्रीफाइस, ये निकालिए बस। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि क्यों नहीं बोला न्यू रेशियो निकालने, क्योंकि यहाँ दे दिया है आपको, क्लियर, यहाँ बोल दिया, देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दे दिया। तो चलिए ये वाला सम करते हैं 7 नंबर। ये रहा ओल्ड रेशियो 4:2, न्यू रेशियो आपको गिवन था, ये दोनों ही गिवन है बुक में। तो आपका 4 और 3 ऐड करके कितना होता है 4/7, और 3/7 मेसी का, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 2 3 1 6 होता है, 2/6 3/6, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों से आप माइनस कीजिए रोनाल्डो और मेसी का। हम आपको बोले थे सेक्रीफाइसिंग में फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। और गेनिंग में आपका है न्यू माइनस ओल्ड, यही होता है, बस उसको उल्टा कर दीजिए गेन, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग में आप खाली माइनस कर दीजिए बस। तो वही ओल्ड माइनस न्यू किया मैंने, ओल्ड माइनस न्यू किया, तो ये आंसर आया। और मेसी का भी वही ओल्ड माइनस न्यू किया, नीचे से एलसीएम वही डिवाइड, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करके, तो ये आया। देखिए आपको तो यहाँ पता चल गया 24 पहले ओल्ड उसका रोनाल्डो का होता था, फिर 14 हो गया। तो ये क्या किया, मतलब उसका
कम गया, मतलब ये सेक्रीफाइस किया, ऐसे ही पता चल रहा है कि पहले जितना उसको मिलता था रेशियो, उससे उसको कम मिलने लगा। तो सेक्रीफाइस मतलब सफ़र किया, लेकिन मेसी को पहले 18 ही मिलता था, फिर बाद में 21 करके रेशियो मिलने लगा। तो इसका मतलब कितना उसको गेन होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। तो सेक्रीफाइसिंग और रीगेन इसी को बोलते हैं। ठीक है, हो गया, यही है आपका ये सेक्रीफाइस। और बाकी का सम्स आप खुद ट्राई कीजिएगा, जो नहीं बनेगा प्लीज़ हमको बताइएगा। इस पार्ट में तो आपको यही सब कहा है, देख रहे हैं। यहाँ से आपका गुडविल आ जाता है। गुडविल जब तक मैं गुडविल चैप्टर से नहीं वीडियो बनाऊंगी तब तक ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो गुडविल का होगा। तब तक के लिए आप यहाँ तक ये सब सम बनाइए। जो नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मेरा गुडविल का ही आएगा। ठीक है, चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।